अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों ये सुराती के 5 अत्तर जिनका वीडियो मैं डाल रहा हूँ। तो हालांकि ये 3 अत्तर मेरे पास पहले आ चुके थे, पर मैं इसका वीडियो डालना रह गया था। तो दूसरे 2 आए तो सोचा साथ में पाँचों का मैं फिर से डाल देता हूँ। तो पहले मैं बता दूँ इनके नाम। एक है असील अल अरब, दूसरा है मदवी, तीसरा मुफद्दल, चौथा है इसका ऊद इंटरलोड और पाँचवा है टॉमफर्ट का वेनिला टोबैको। ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल अत्तर है तो इसका मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें मेरे को आपको बतानी है। तो पहले मैं आपको इनके प्राइस बता देता हूँ। प्राइस है ये दो 1400 वाले हैं, मदवी और असील अल अरब। बाकी ये 3 1300 वाले हैं। ठीक है, 1400 वाला जो है ये आपको 25 ml 420 में मिलेंगे और 1300 वाले ये आपको 390 में मिलेंगे। ये अगर 1 तोला चाहिए 1400 वाले तो आपको आ जाएगी 230 में, और ये 1 तोला चाहिए तो ये आ जाएगी 220 रुपये में, 225 में। ठीक है, 220 रुपये। और 6 ml ये आपको 130 और ये 6 ml आपको 120, 10-10 रुपये का फ़र्क है। और 3 ml का सबका प्राइस सेम रखा है मैंने, 70 रुपये में मिल जाएगा। ये मेरी जो प्राइस लिस्ट जिन लोगों के पास है उसमें मैंने ऐड कर लिया है, आप देख लेना। अच्छा, जो मेरा व्हाट्सअप पे जो मैंने चैनल बनाया है वो मैं जिनको शेयर करता हूँ तो उसको फॉलो कर लेना। मैं कुछ भी उसमें नया अपडेट होता है तो मैं डालता रहता हूँ। मैंने ये आज पाँचों के नाम भी डाल दिए प्राइस के साथ, तो वो आप प्राइस लिस्ट में जाके उसको चेक कर लेना। जिन्होंने फॉलो नहीं किया मुझे मैसेज कर देना, मैं उनको लिंक भेज दूँगा। बस खाली फॉलो करना है आपको। वो मैं जो भी दुकान में नया अत्तर लाता रहता हूँ वो पता चलता रहेगा कि मैं क्या लाया, क्या प्राइस है। ठीक है, तो ये हो गया इनका प्राइस। अब मैं आपको इनकी खुशबू के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, खुशबू में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ असील अल अरब। असील अल अरब जो अल रेहाब का और दूसरी जो कंपनियों का असील जो आता है उसके जैसा ही है, पर थोड़ा-सा इनका स्वीट है। स्वीट यानी गुलाब का नोट इसके अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा आपको और असीलों के मुकाबले में। तो जिनको गुलाब की खुशबू मीठी सी थोड़ी-सी अच्छी लगती है तो वो इसको खरीदें। ये बहुत हार्ड नोट नहीं है, असील थोड़ा हार्ड आता है। ये सीधा दिमाग पे इफ़ेक्ट नहीं करता, बड़ा हल्का-सा ये धीरे से आपको छूता है, समझे? तो अच्छा लगा मेरे को इनका असील कि इन्होंने थोड़ा अपना अलग से रखा हुआ है। दूसरा है इनका, अच्छा, मुश्किल हरम जो आता है ना उसका इसके अंदर टच है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा है मदवी। मदवी के अंदर आपको स्वीटनेस ही मिलेगी पर पाइनएप्पल ही फ्रेग्रेंस के साथ मिलेगी। तो ये भी एक अच्छी खुशबू बनाई है। समझो करीब-करीब सबाया के करीब की। सबाया जैसा तो बिल्कुल नहीं है पर करीब का है उसके। तो सबाया अत्तर जिनको पसंद है, दालें अल सबाया नहीं, खाली सबाया जो आता है, वो सबाया जिनको पसंद है वो उनको ये चीज़ पसंद आएगी। तो स्वीट एक पाइनएप्पल ही फ्रेग्रेंस के साथ है और थोड़ा-सा हल्का-सा बिल्कुल बारीक-सा, यानी ना के बराबर इसके अंदर स्पाइसी नोट भी है। वो ऐसे सीधा जब सूंघते हो तो पता चलता है। बाकी हाथ में रफ करके लगाओगे तो पाइनएप्पल ही और स्वीट फ्रेग्रेंस आएगी। ठीक है, देखो प्राइस बता दिया है फिर भी मैं बता देता हूँ। 1400 वाले हैं और 25 ml 420 वाले हैं और 1 तोला 230 वाले हैं और 6 ml 130 वाले हैं। ठीक है, दूसरी एक बात ये है कि ये है मुफद्दल। मुफद्दल की जो खुशबू है ये आपको स्वीट और लेदरी पहले लगेगी, पर जब इसको हाथ में रफ कर देते हो तो पाउडरी फ्रेग्रेंस आती है। पाउडरी वो वाला जो रसियन लेदर जो इसी कंपनी का है, रसियन लेदर, उसकी जैसी एक पाउडरी फ्रेग्रेंस मिलती है। वो लास्ट में मिलती है, जब आप उसको लगा लेते हो तो थोड़ी देर के बाद आती है। शुरू में आपको स्वीट और लेदरी मिलेगी। ठीक है, ये मुफद्दल हो गया। अब है ऊद इंटरलोड। ऊद इंटरलोड के अंदर एक जो दालचीनी तेजपत्ता जो आता है ना, इलायची टाइप की एक कड़वी सी खुशबू है, उसके साथ ऊद को इन्होंने बनाया है। तो ये थोड़ा यूनिक सा फ्रेग्रेंस है, अगर किसी को ट्राई करना है यूनिक चीज़ तो ये बड़ा ऐसे ही मैंने इसको मंगवा लिया। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये 1300 रुपये में अगर ऊद मिल रहा है और वो भी ये खुशबू के साथ, तो मज़ा आ गया। एक यूनिक सा फ्रेग्रेंस अगर आपको ट्राई करना है तो। फिर एक हल्का सा लेदरी फ्रेग्रेंस भी है पर वो बहुत कम है। बाकी एक स्पाइसी ऊद है इसके अंदर। तो अच्छा, जिनको तेज़ नहीं चलता वो इसको ना मंगाए, और ट्राई करना है तो 3 ml मंगा ले। 70 रुपये कोई महंगी रकम नहीं है। ठीक है, अगर 3 कोई साथ में लेते हो तो मैं 200 में भी आपको 3 सेट कर दूंगा, कोई भी। ये हो गए। अब है लास्ट में टॉमफर्ट का वेनिला टोबैको। मेरे जो पसंदीदा अत्तर है उन अत्तरों में एक अत्तर है अल रेहाब का खलीजी। मैं ये अपनी पसंद बताता हूँ, कोई मैं ऐसा सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि भाई इसको जो पसंद है वो अच्छी चीज़ होगी, पर हर आदमी का एक एक अपनी पसंद होती है। तो मुझे एक अल रेहाब का खलीजी अत्तर बड़ा पसंद है। जैसे कि मुझे एक इसका सुराती का इंपीरियल ऊद पसंद है, फिर इनका रेड टोबैको पसंद है, टाइगर बल्गारी पसंद है। तो मैं थोड़ा ऐसा कुछ अलग से पसंद कर लेता हूँ। तो ये खलीजी जो अल रेहाब का है। तो अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूँ, देखो बात निकली है तो मैंने खलीजी माल बहुत लिया और बहुत बेचा। बीच में मुझे एक भाई के पास वो मौलाना टाइप के ही थे। मैं तब इतना भरोसे पे मैंने ले लिया था, पर मैंने जब उसको ख़रीदा तो मुझे उसकी खुशबू में चेंज लगा। तो मैं सोचा यार कंपनी का पैकिंग है फिर भी खुशबू अलग है। तो मैंने देखा बॉक्स सेम, कलर सेम, पैकिंग सेम, फिर अत्तर का कलर भी सेम, पर जो उसके बॉक्स के ऊपर जो उसकी लिखावट थी तो वो रहाब था, अल रेहाब नहीं था। एल, अल तो आगे का सेम था पर रेहाब में आर ई की जगह पे आर ए था। तो ये साला मसला हो गया था। तो उसकी वजह वो एक ही वजह से पूरा माल, मतलब वो डुप्लीकेट था। तो ये एक धोखा हो गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि सुराती के अत्तर भी डुप्लीकेट आने लगे हैं। एक भाई मेरे दोस्त ने, उसने मेरा ही वीडियो देख के डायरेक्ट ऑनलाइन मंगवा लिया और उसको लगा कि चलो अपने डायरेक्ट मंगवाते। तो खैर अब उसकी क्या सोचती पता नहीं। तो वो बेचारा, उसको मिल गया एक सुराती का अत्तर था, पर ना उसके पीछे ऐसा लोगो,
ये चीज़ याद रखना, आप कहीं से भी खरीदो, पीछे एक लोगो आता है। आप ऑनलाइन भी मंगाते हो तो डिलीवरी बॉय के सामने फटाफट उसको खोल दो और जो भी उनका पैकिंग है, और यही चीज़ खास देख लो, पीछे लोगो है, ढक्कन पे लोगो है, सील के ऊपर सुराती लिखा हुआ है, और लेमिनेशन जो इनका है उसके ऊपर सुराती लिखा है। और उसके बाद भी अगर आपको एक और तसल्ली करनी है तो इनकी जो बॉटल आती है ना, ये बॉटल के ऊपर जो ये इनका जो स्टिकर है उसके ऊपर आप एकदम हल्के हाथ से उंगली घुमाओगे तो जो लाइनिंग आपको हाथ में लगेगी। एक उपसा हुआ इनका स्टिकर है। तो ये एक इनकी ओरिजिनल की एक और निशानी है। तो ये चीज़ें देख के आप खरीदी क्या करो। तो वो जो खलीजी की मैं बात कर रहा था, तो अल रहब का मेरे पास आ गया था जो बड़ा बेकार अत्तर था। तो फिर मैं थोड़ा रुक गया था, मैं कि अभी इसको नहीं लेना है, पता नहीं क्या मसला चल रहा है। तो वो बड़ा अच्छा अत्तर है, अगर किसी को मिलता है कहीं से तो मैं भी लाऊंगा। उसको अभी मिलता है पर मैं अभी ला नहीं रहा हूँ, क्योंकि अल रहब वाले ने थोड़ा दिन ब दिन उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। जो चीज़ पहले 90 में बिक रही थी अभी उसको 180 में हमको बेचना पड़ रहा है, यानी डबल हो गया। 6 ml का प्राइस है। दूसरा कि उसका माल इतना कटोकट आता है कि वैसे ही 2-4 बूंदें हमको कम दिखती है, फिर कस्टमर को दिखाने के लिए भी थोड़ा-थोड़ा तो चेक कराना पड़ता है, तो और कम होता जाता है। फिर कस्टमर बोलता है इसमें कम है, तो वो मुश्किल से उसमें 150 रुपये 140 रुपये दे के जाता है, तो बड़ा मसला हो जाता है उसका। तो फिर मैंने उसको थोड़ा एक लेवल से माल रखा है, जो जब मंगवाता है तब ला के दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, मैं आपको वेनिला की बात बता रहा हूँ। इसके अंदर वो अल खलीजी की खुशबू आ रही है, खलीजी अल रहब की खुशबू टॉमफर्ड वेनिला टोबैको के अंदर आ रही है। वेनिला नोट तो है, वुडी फ्रेगनेंस भी है, टोबैको फ्रेगनेंस भी है, पर साथ में जो खलीजी खुशबू का इस्तेमाल किया है। मैं ये नहीं कहता कि वो अल रहब का अत्तर इन्होंने डाला हुआ है अंदर, पर कुछ भी वही टाइप की एक फ्रेगनेंस इन्होंने अंदर डाली है। तो बड़ी ये मुझे पसंद आई ये चीज़। तो लास्टिंग का देखो, लास्टिंग का मैं आपको बता दूं कि मुझे एक भाई ने बताया कि लास्टिंग आप बताते नहीं हो। लास्टिंग मैं बताता नहीं हूँ भाई, इसकी एक वजह ये है कि मैं समझो आपको बता दूं कि भाई 8 घंटे रहा मेरे कपड़ों में, मेरे शहर के वेदर में, मैं जहाँ पे उठा बैठा हूँ मेरे पास 10 घंटे रहा, मैंने किसी को बेच दिया उसके पास 6-7 घंटा रहा, तो उसको लगेगा कि इसने झूठ बोल दिया। तो मैं इसीलिए हर बार कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ कि आपको अगर लास्टिंग चेक करना है तो आप शुरू में 3 ml मंगाइए। उसके बाद मैं एक ऑप्शन ये देता हूँ कि नहीं पसंद आएगा मैं रिटर्न ले लूँगा, ठीक है। इससे बड़ी मैं क्या बात कर सकता हूँ भाई, आपको आप खरीदो ना, आपको क्या टेंशन है, मैं रिटर्न ले लूँगा, पैसे पूरे कर दूँगा। खाली आपका एक खतरा जो है, ये एक रिस्क जो है, ये पार्सल के खर्चे का ही है, ठीक है। वो भी कोई ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं, 100 रुपये से ज़्यादा मैं किसी से ले नहीं रहा हूँ 1 किलो में। तो ये एक आप थोड़ा सा देख लो लास्टिंग का, क्योंकि क्या होता है देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। अत्तर जो है मेरे ख्याल से जो जिस तरह से बनता है कि भाई एक खुशबू है, एक ऑयल है, और एक उसके अंदर फिक्सिट करने का एक मटेरियल है। ये 3 चीज़ें मिला के एक अत्तर बना, समझ लो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ें मिली और एक अत्तर बना। अब इसमें ये 3 चीज़ें भी बनाने वाले अलग-अलग लोग होते हैं। अब खुदा ना ख़ास्ता एक ऑयल वाले ने कोई गड़बड़ कर दी, या फिर कोई एसेंस वाले ने गड़बड़ कर दी, या कोई फिक्सिट वाले ने गड़बड़ कर दी, तो किसी एक की गड़बड़ की वजह से वो पूरा अत्तर बिगड़ जाता है। फिर ऐसा होता है ना कि भाई एक चीज़ पहले कंपनी की जोली अच्छी आ रही थी, अब थोड़ा इस मर्तबा ख़राब आया है, तो ये गड़बड़ इनकी होती है और बनता अत्तर ख़राब है, ठीक है। उसके बाद एक गलती ये होती है कि भाई ये जो 3 चीज़ें जितने लेवल से मिला के इसमें डालनी है, हो सकता है ये तीनों ने सही से बनाया है, अत्तर बनाने वाले ने इसमें से कुछ कम ज़्यादा डाल दिया, तो भी अत्तर बिगड़ जाते हैं। इस तरह से ये अप डाउन होता रहता है। इसीलिए तो आप देखना कभी-कभी कुछ अत्तर बहुत अच्छे आ जाते हैं, कभी कुछ बिगड़े हुए आते हैं, मतलब कम लास्टिंग वाले, कभी कम पावर वाले, कभी कम खुशबू वाले, कभी कम फैलने वाले। तो ये सारा मामला भाई शुरू से ही होता है, इसीलिए किसी से बांयधरी लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉटलों पे भी लिखा हुआ आता है, अभी एक डीओ में लेके आया था, उसके ऊपर 72 आवर्स लिखा हुआ था, 72 घंटे। मैंने एक भाई को बेचा, वो दूसरे दिन मेरे पास आया, 72 मिनट भी नहीं रहता भाई, क्या 72 घंटे। मैं बोला कस्टमर केयर का नंबर है, बात कर लो, डीओ है, उसने बनाया, उसका पैकिंग है, आपने चेक किया, लेके गए। तो फिर भी मैंने तो ले लिया उसके पास से कि चलो कोई बात नहीं। पर ये ऐसा है कि भाई लास्टिंग खाली क्यों देनी जब अपने को पता है कि लास्टिंग का कोई ठिकाना ही नहीं है, ठीक है। आपको अरबिक खुशबू अगर कम पैसे में मिल रही है तो आप लेके इस्तेमाल करो। एक जो नेचुरल मैं आपको चीज़ बता दूं कि जो गुलाब, एक फूल जो ओरिजिनल गुलाब है जो बाग में खिला हुआ है, आप उसके करीब खड़े रहोगे तब भी आपको खुशबू नहीं आएगी, आपको उठा के उसको सूंघना पड़ेगा तब खुशबू आएगी। क्यों, तो वो तो ओरिजिनल है, फिर भी क्यों खुशबू नहीं आ रही भाई, वो नहीं फेंकेगा, वो एक अलग प्रोसेस होती है, फिर वो उसकी खुशबू खिलती है, समझ रहे हो। फिर दूसरा कि चलो वो गुलाब आपने अपने पास रखा, आप देख लेना 3-4 घंटे के बाद उस गुलाब के फूल के अंदर से खुशबू चली जाएगी, फिर गुलाब की खुशबू नहीं आएगी। तो क्यों ऐसा होता है, तो उड़ जाती है भाई, तो खुशबू उड़ जाएगी, खुशबू नहीं फैलती, ये कोई डुप्लीकेट की निशानी नहीं है, समझ रहे हो। बहुत टिकने वाला अत्तर ही ओरिजिनल है, कम टिकने वाला अत्तर बेकार है, ऐसा ही एक मेंटेलिटी है। तो एक तो ये है कि भाई बनाने के वक्त कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो और एक तो ये है कि भाई खुशबू ही कम रहती है। कुछ खुशबू है जो पकड़ के रहती है, जैसे सिगार की खुशबू है, मजमुआ है, अंबर है, हीना है, फिर ये अपना केसर चंदन है, ये जो खुशबू ये पकड़ के रहती है। तो ये कपड़ों में आप चाहे कोई भी कंपनी का लगा लो रहेगी, पर कुछ खुशबुएं बहुत कम रहती है, जैसे चार्ली है, एडिडास है, फिर ये अपना सिग्नेचर है, ठीक है, इस तरह का ये इंपीरियल वुड है, और ये सब
ये कम रहते, तो इसलिए ये सब मसले होते हैं। मैं इसी वजह से ये लास्टिंग का आपको बताता नहीं हूँ। एक बात और आपको मैं बता दूँ, देखो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा पर आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें काम आएगी। मैं थोड़े-थोड़े सब छोटे-छोटे वीडियो बना के बहुत सारे डाल दूँ, इससे बेहतर है मैं एक ही बड़ा वीडियो डाल देता हूँ, उसमें सारा मैं अपना जो भी मुझे ज़हन में होता है मैं बता देता हूँ। मैं ये सुराती का CK1 भी लेके आया हूँ, अगर किसी को चाहिए तो, वो भी यही 1300-1400 की रेंज का है। मैं आपको बता दूँगा क्या है उसका। उसकी खुशबू जो है ना, वो एक एक्वा टाइप में है, और जो रेगुलर जो ओरिजिनल CK1 आता है, उसकी खुशबू थोड़ी लेमनी टाइप में है। तो ये जो अपना मल्टीफ्लोरा का कूल वाटर आता है, उसके जैसी सुराती का CK1 की खुशबू है। तो ये क्या मसला हुआ? अब मैं आपको इसका भी एक वजह बताता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिनके नाम बदल नहीं सकते। जैसे कि भाई गुलाब है, गुलाब को कोई मोगरा करके बेचेगा तो ज़ाहिर-सी बात है लोग उसको कोसेंगे कि भाई ये क्या मसला है? गुलाब एक परमानेंट उसका नाम हो गया है, उसको चेंज नहीं कर सकते। मोगरा एक परमानेंट नाम है, उसको चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह से कुछ अत्तर मशहूर हो चुके हैं, जैसे मजमुआ, ऊद, जन्नतुल फिरदौस, इसको आप नाम बदल नहीं सकते। पर जो दूसरे जो नाम हैं, जैसे कि भाई बल्गारी है, फिर एक लोमानी है, इनका ये इंसानों ने ह्यूमन क्रिएट नाम है, समझ रहे हो? जैसे कि किसी ने नाम रख दिया है, ये कोई ऐसा, जैसे कि भाई बल्गारी नाम का कोई फूल नहीं खिलता, ये एक नाम है। यूकोबस नाम का कोई फूल नहीं आता, ये एक नाम है। तो नाम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें CK1 जो सुराती वालों ने जो CK1 डाला है, तो ये ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, इन्होंने अपना नाम रखा है कि भाई ये सुराती का CK1 ये है, समझ रहे हो? तो हर कंपनी अपना-अपना नाम सेट करती है, तो उसमें भी कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये CK1 बोल के डुप्लीकेट दे दिया, वो उनका CK1 है, सुराती का। ये भाई एल्युमिनियम का CK1 ये है, मल्टीफ्लोरा का CK1 ये है, सबने अपना-अपना CK1 क्रिएट किया है। एक ये बात बतानी थी, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं जो ये पार्सल करता हूँ, इसमें कभी कुछ भाई कम ज़्यादा आगे-पीछे हो जाता है, क्योंकि अकेला ही हूँ, मैंने हर बार आपको कहा है। तो जो गलती हो जाती है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, भाई कम भेज दिया है तो ठीक है, मैं पेमेंट भी रिटर्न कर देता हूँ। किसी का पार्सल रुक जाता है, नहीं मिल रहा, मेरे से ट्रैकिंग नंबर खो जाता है, तो मैं उसको दूसरा पार्सल भी भेज देता हूँ, ठीक है? तो मेरी कुछ गलती हो जाती है, तो उससे आप थोड़ा कोई बदजन मत हो जाना, ठीक है? वैसे तो भाई सारे मेरे जो ये कस्टमर है जो मुझे यूट्यूब के ज़रिए से मिले हैं, सारे बेमिसाल हैं। मैं हकीकत में मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसे कस्टमर नहीं देखे। अभी तो डील चल रही है, पेमेंट डाल रहे हैं, डील चल रही है, अभी तो फिक्स नहीं किया, पेमेंट डाल देते हैं। पहले पेमेंट डालते हैं, फिर बोलते हैं अब ये भेज देना। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 4-5 महीने का एडवांस बुकिंग कर रखा है, तो कोई बात नहीं भाई, रमज़ान के बाद भेजना, कोई बात नहीं, आप 5-6 महीने बाद भेजना। ऐसे कस्टमर भी पड़े हुए हैं। तो मैं हैरान हूँ कि यार ये इतना अच्छा एक चल रहा है। तो बस ये कि भाई मैं भी अपने तरफ से अच्छा कुछ देना चाहता हूँ। मेरी भी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको जो चीज़ आप माँग रहे हैं वही पहुँचाऊँ, जल्दी पहुँचाऊँ। पर कुछ मसलों की वजह से, कुछ कामकाज की वजह से आगे-पीछे हो जाता है। कभी माल स्टॉक में नहीं रहता, कभी डिलीवरी वालों की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी दुकान में ग्राहकी, कभी मैं भूल जाता हूँ। तो उस वजह से कभी आगे-पीछे होता है, तो उससे थोड़ा आप मुझे सँभाल लेना। उसके लिए थोड़ा मतलब सब्र करके चलना। ऐसा तो नहीं है कि भई मैं एकदम मुँह कर गया हूँ, आपको जवाब ही नहीं दे रहा हूँ, आपको नहीं पहुँचा रहा हूँ। ठीक है? ऐसा कभी आज तक किसी के साथ हुआ नहीं है और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। ठीक है? मैं पूरी ट्राई करता रहता हूँ आपको जल्द से जल्द आपका पार्सल कर दूँ। तो बस उसमें मुझे साथ देते रहना। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।